कार्तिक मास चल रहा है। ठाकुर जी की प्राप्ति, इसी को दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान को उखल से यशोदा मैया ने इसी मास में ही बांधा था, इसीलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। दामोदर मतलब दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर यानी पेट, जो रस्सी को अपने पेट में अंतर ध्यान करते जा रहे थे, ऐसे भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। यशोदा मैया बड़ी करती जाए, रस्सी छोटी होती जाए, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। तो ऐसे ठाकुर जी इस मास में बंधन युक्त होने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मास में ठाकुर जी अपने भक्तों को मानो ऐसा कहते हैं कि आप चाहो तो हमें अपने बंधन में बांध सकते हो। व्रत करो, नियम करो, प्रातः काल उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, मंगला आरती करो, स्नान आदि करके पाठ पूजा नियम करो, अपने आप को श्रेष्ठ बना करके अगर आप अपने प्रेम पाश में हमें बांधना चाहते हो तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हो। ठाकुर जी आपके हो सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांधना ही है अपने प्रेम में। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं कहां? संसार में। हम सब की आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो संसार से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन संसार से जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी होती है तो हम बंधन में होते हैं। संसार तो मुक्त ही है, पर जब वह आसक्ति रूपी रस्सी ठाकुर जी से बांध दी जाती है तो ठाकुर जी भी बंध जाते हैं और हम भी बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। पर जहां जहां हम जाते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, भगवान कहते हैं फिर जहां जहां मेरा भक्त जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये बहुत पवित्र मास है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधा है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इतने थक जाते हैं कथाएं करते करते। अभी हमको थोड़ा सब संत जन भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, अब अवकाश करना शुरू करो, कथाओं के बीच में 2-4 दिन का अवकाश रखो, थोड़ा आराम करो, पर हो ही नहीं पा रहा है। अब तो ऐसा हुआ है कि हमको आगे की कथाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आराम करने के लिए। लेकिन आप सब लोग तो मुक्त हैं, तो कम से कम कार्तिक मास में प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। भोपाल में अगर आपको व्यवस्था हो, यहाँ पे मंगला आरती 4-5 बजे होती हो मंदिरों में, तो पता नहीं, हमारे वृंदावन का तो माहौल देखने वाला होता है कार्तिक मास में। सुबह से ही सब ब्रजवासी और दर्शनार्थी और आगंतुक जितने भी लोग होते हैं वे सब निकल पड़ते हैं। यमुना स्नान करेंगे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, रास मंडल, सेवा कुंज, सब जगह मंगला करते हैं, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करते हैं। तत्पश्चात दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भावों का पाठ करते हैं, तुलसी जी की विशेष आराधना करते हैं, तुलसी के सूखे लकड़ों से ठाकुर जी की आरती करते हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुहिया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं।
कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है, तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना, वो प्रेम की भरी हुई है। वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में, आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहे बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। और वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। तो कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हमने कल सुना। अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी का नाम। बंधुओं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलेंगे यह जरूरी नहीं है। आप ठाकुर जी के मिलने को किस रूप में लेते हो? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे? कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देखकर के भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजाओ, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसे घूम रही है। ये ऐसी भावना, सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपकी जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते चित्त में।
कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए, पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है। बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की, मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं, ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए हैं, इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी, इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात, कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे, ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना काने, अरे राम राम नींद पूरे नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना, अरे 3 बजे उठना है, ठीक है सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम। कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना, खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली, वो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए, कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है, तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ, और आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण,
चाल चलन क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं। इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपकी विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? नाम जप, नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का निरुध्यासन, स्मरण और निरंतर उसी का चिंतन। उसी से ही यह